हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोपा एयरपोर्ट के बारे में। जी हाँ, देखिए, मैं इस पार्टिकुलर वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली न्यूज़ में मोपा एयरपोर्ट क्यों है, और फिर देखेंगे कि इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है और किस तरीके से ये जो है ना आपको गोवा का जो है ना फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना है। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो के डिस्कशन की तरफ। जी हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त जितेंद्र और मैं आप लोग को स्वागत करता हूँ प्रथम आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, हाल ही में आपको पता होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है मोपा एयरपोर्ट को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, और ये एक्चुअली गोवा का सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका ऑफिशियल नेम जो है ना अब आपको मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। और ये यहाँ पे ब्यूटीफुल सा इमेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो आपको बेसिकली एक तरीके से जो है यहाँ पे कोशिश किया गया है कि सजाने का, ठीक है। और ये इसकी रनवे, और ये मोदी जी के ट्विटर हैंडल से मैंने फेसबुक पे से उठाया था, ठीक है। और फैक्ट्स जानते हैं। तो देखिए, जैसा आपको मैं बता दूं कि दो डिस्ट्रिक्ट है आपको गोवा में, एक नॉर्दर्न गोवा है और एक सॉदर्न गोवा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल कि यहाँ पे जो है ना 2 एयरपोर्ट्स बनाने की कोशिश किया गया है। और जो नीचे आप देख रहे हो, इसकी जो पहली एयरपोर्ट है देवोलिन एयरपोर्ट, ठीक है, वो आपको साउथ गोवा में पड़ता है। और नॉर्थ ऊपर में जो आप हवाई जहाज़ का चिन्ह देख रहे हो, वहाँ पे प्रपोज्ड मोपा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। तो हालांकि ये जो वीडियो मैं फ़ोटो है ये बहुत पुरानी है आपको, इसीलिए यहाँ पे तो आप याद रखिएगा मोपा जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इट इज़ इन द नॉर्दर्न गोवा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप देखोगे तो ये जो है ना गोवा का जो मोपा इंटरनेशनल, ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड क्या होता है? तो अगर किसी भी पार्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर नए सिरे से बिल्कुल आपको नए से बनाया जाता है, तो उसको हम जैसे मान लीजिए उसमें डीपीआर की बनेगी, फिर उसमें ज़मीन लैंड को खरीदा जाएगा, फिर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, सब कुछ नए सिरे से होता है ना जब किसी भी प्रोजेक्ट को, तो उसे हम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। और ये सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब क्लाइमेट रेजिलियंट है एक तरीके से आप बोल सकते हो। यहाँ पे लेज़र लाइटें लगी हुई है, यहाँ पे सोलर एनर्जी की यूज हो रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें जो है ना एक टेक्निक यूज किया गया है, दैट इज़ 3D मोनोलिथिक प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी। देखिए, ये जो है ना एक तरीके का आप बोल सकते हो कंस्ट्रक्शन को जो है ना बेहतर एविएशन स्किल डेवलपमेंट के जरिए, मतलब बेहतर डिज़ाइन के जरिए यहाँ पे, और मैं आपको यहाँ पे देख भी रहा आप 3D मोनोलिथिक वॉल्यूमेट्रिक कंस्ट्रक्शन को जो है ना एक तरीके से आप बोल सकते हैं मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। और इसमें इन्वॉल्व्स होता है प्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल मॉड्यूलर यूनिट्स इन कंट्रोल्ड फैक्ट्री कंडीशन प्रायर टू ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली क्या किया जाता है यहाँ पे कि 3D टेक्नोलॉजी जो है ना आपको 3D, उसके जरिए इसको साइट से दूसरे दूर पे, जहाँ पे आपको किसी पार्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है उससे थोड़ी दूर पे इसको प्रिपेयर किया जाता है, और एज अ रेडी मोड मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पे सेटल किया जाता है। तो ये है आपका 3D मोनोलिथिक प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसके बारे में। देखिए, ये जो एयरपोर्ट है आपको, ये नॉर्थ गोवा में, जैसा मैंने आपको बताया, और इसको बिल्ड किया गया है 2870 करोड़ रुपए में। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना अभी फर्स्ट फेज़ है आपको, ठीक है। इस एयरपोर्ट का 3 फेजेज और आएंगे। ये जो है एयरपोर्ट, मैं आपको बता दूं इसकी कैपेसिटी जो है ना 44 लाख के आसपास अभी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो इसकी पहली एयरपोर्ट थी, दैट इज़ देवोलिन एयरपोर्ट, वहाँ पे केवल मैं आपको बता दूं कि वो एक सिविल एविएशन, और वहाँ पे जो हिसार जो एयरफोर्स की जो है ना आपको एक तरीके से मिलिट्री एयरपोर्ट है, वहीं उसी के बगल में जो है ना आपको जो थोड़ा एक टर्मिनल दे दिया गया था जहाँ पे सिविल एविएशन की काम चलती थी, ठीक है। जैसे कि आपको कुछ दिन पहले आपने को मैं जानकारी दे दूं कि बिहार में दरभंगा में एक एयरपोर्ट बना था, वो भी पहले मिलिट्री एयरपोर्ट हुआ करता था, लेकिन सिंस मिलिट्री ने उन्हें एक टर्मिनल दे दिया तो उसको जो है ना सिविल एविएशन, और उसी का नाम अभी जो है आपको एक तरीके से बोल सकते हैं विद्यापति इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक तरीके से बोल सकते हैं। हालांकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स वहाँ पे अभी नहीं आती है, लेकिन जो कनेक्टिविटी है लाइक नियर अबाउट द नेपाल, भूटान, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि वो एक तरीके से इट इज़ हायर पोटेंशियल टू बिकम एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देवोलिन एयरपोर्ट की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी अभी एक तरीके से ज़्यादा है, लेकिन ये जो मोपा एयरपोर्ट है इसकी कैपेसिटी कम है सिविल एविएशन में, बट यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको कार्गो की फ़्लाइट अच्छी से उतर सकती है, ठीक है। द न्यू एयरपोर्ट इन मोपा विल प्रमोट द लोकल इकोनॉमी। ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है कि बीच और इकोनॉमिक टूरिज्म के लिए जो है ना एक तरीके से
बहुत फेमस है गोवा, तो उसमें एक 4 चांद लगाने के लिए फिर से एक नई है। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो इसके पीछे बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होती है कि वहाँ पे लोगों की रस बढ़ रही है। आफ्टर कोविड इकोनॉमी फिर से आपको अपने रास्ते पे आ रहा है, तो उम्मीद है कि यहाँ पे इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलने वाला है। और साथ साथ इकोनॉमी में टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसकी मंथली फंक्शनल इम्पैक्ट आती है, ठीक है। तो ये नॉर्थ गोवा में आपको, ठीक है। पीएम मोदी ने इसका फाउंडेशन जो है रखा था वो 2016 में रखा था। और ये कुछ इस तरह से इम्पॉर्टेंट डिस्कशन था मोपा एयरपोर्ट के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी से मिली होगी, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रथम आयास को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ज़रूरत जो है ना हमें होगी, और हमें बढ़ने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।